हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, जीवाणुओं में रिक्त स्थान भित्ति उपस्थित होती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जीवाणु। जीवाणु जो है ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम ये एक कोशिकीय, तो यहाँ लिख सकते हैं एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है ये। अर्थात इनकी जो कोशिका है ये होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो लिखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है होती है इनमें। ये कोशिका जो है सरल संगठन वाली कोशिका होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में यदि जाने तो ऐसी कोशिका, ये ऐसी कोशिका है, ऐसी कोशिका जिसमें जिसमें सुस्पष्ट केंद्रक, सुस्पष्ट केंद्रक तथा झिल्ली आबद्ध। तो लिख सकते हैं यहाँ पर झिल्ली आबद्ध या झिल्लीबद्ध कोशिकांगों का, झिल्ली आबद्ध कोशिकांगों का अभाव होता है, कोशिकांगों का अभाव होता है। इस प्रकार की कोशिका जो है इसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब जीवाणु जो है ये मोनेरा जगत के सदस्य होते हैं, ये मोनेरा जगत के सदस्य हैं और इनमें कोशिका भित्ति जो है यह उपस्थित होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। जितने भी प्रकार के जीवाणु हैं इन सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो हमारा जो प्रश्न है जीवाणुओं में भित्ति उपस्थित होती है, तो हमारा उत्तर होगा जीवाणुओं में कोशिका भित्ति जो है यह पाई जाती है। और जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो है यह पेप्टिडोग्लाइकेन, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यह पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा जीवाणुओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।